नमस्ते बनास और खबर आसनसोल देख रहे हैं आप। स्पॉन्सर्ड बाय स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, सुप्रीम गारमेंट, सुप्रीम गारमेंट, मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल हॉस्पिटल, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, फर्नीचर वर्ल्ड एंड को स्पॉन्सर्ड बाय आसनसोल कार बाजार। ये आसनसोल कार बाजार। और आइए रुख करते हैं खबरों की तरफ। कड़ाके की ठंड है और ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ ठंड से परेशान हैं। यहाँ पानी की किल्लत भी लोगों की समस्या का कारण बनी हुई है। आपको बता दें कि आसनसोल नगर निगम के 39 नंबर वार्ड इलाके की दर्जनों महिला पानी की समस्या को लेकर मेयर से मिलने आज आसनसोल नगर निगम पहुंची, जहां पहुंचकर उन्होंने मेयर से मुलाकात कर उनसे बात की और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखी। वहीं इसको लेकर मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि पूजा के बाद से ही वहां पानी की समस्या बनी हुई है। वहां पीएचई विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है और आसनसोल नगर निगम व पीएचई ये दोनों मिलकर जल्द ही वहां हो रही पानी की समस्या दूर हो, इसको लेकर काम कर रहे हैं। ফোন করি একটাই পাচ্ছে না। গ্রাম আলাদা নদীর থেকে জলই পাচ্ছে না। নদীর যে বালি নিচে জল যদি পুরো জল ছাড়ে তখন জলটা বাড়ে, তখন জলটা হয়তো আগে জলটা যেটা ছিল বালি যে এখন জল তো ছিল এখন আমাদের আগে আমাদের যেখানে আছে কালেক্টর হয়ে সেখানে বাঁকুড়া ঠিক আছে, কিন্তু যখনই আবার আপনার দিকে জল যাচ্ছে ডাঙ্গামইশিলা দীর্ঘদিন থেকে জল পাচ্ছে না। লাইনটা পিএইচির সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে, কর্পোরেশনেও যোগাযোগ করা হচ্ছে, দেখা যাক কি হয়। এখন পিএইচির ইঞ্জিনিয়ার এবং কর্পোরেশনের মেয়র সাহেবও বসেছেন, দেখা যাক কি হয়। এখন আলোচনা হচ্ছে। অনেক দিন দীর্ঘদিন এখনো হয়নি, কথা চলছে। দেখা যাক কি হবে, ইঞ্জিনিয়াররা বসবেন, দেখবেন কি হবে না হবে। ওরকম কোনো খবর নেই, এখন আলোচনা চলছে, দেখা যাক কি হচ্ছে। জলের সমস্যা চলছে। পুজোর পর থেকে ওখানে ডাঙ্গাল করা মহিশিলা জল পাচ্ছে না, সে কারণে এসেছিল। আমরা পিএইচই ডিপার্টমেন্টকে ডেকে পাঠিয়েছি, পিএইচিও আছে, আমরা কর্পোরেশন আছি। চেষ্টা করবো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের সমস্যাটা সমাধান করতে পারি আমরা। এটা এখানটাতে লাইনটা পিএইচই লাইন জল দেয়, সেবা দেয়। তো পিএইচির সাথে আমরা কথা বলছি, পিএইচই ডিপার্টমেন্টও যথাসম্ভব ভালোভাবে কাজ করছে। আমরা চেষ্টা করব কর্পোরেশন পিএইচই মিলে যাতে সেখানে জলটা পৌঁছাতে পারে, তার ব্যবস্থা আমরা করছি। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। अच्छी कंडीशन में चाहिए सेकंड हैंड कार तो चले आइए आसनसोल कार बाजार। हमारे यहाँ मिलेंगे सभी प्रमुख कंपनियों की कारें जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा और टोयोटा आदि।
स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपए, गाड़ियों के सारे कागजात और नेम ट्रांसफर के साथ। हमारे यहाँ चल रहा है धनतेरस धमाका ऑफर, तो देर किस बात की, आज ही आए हमारे शोरूम आसनसोल कार बाजार, NH2 बाईपास शीतला मोड़, ADDA आसनसोल। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फ़ोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर शेरांगा, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर, डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। ब्रेक के बाद नजर फिर से खबर पर। राज्य के साथ साथ पश्चिम बर्धमान जिले में भी स्टूडेंट्स वीक मनाया गया। पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन की पहल पर मंगलवार को आसनसोल में पदयात्रा का आयोजन किया गया। ये पदयात्रा आसनसोल के रविंद्र भवन से शुरू हुई। इस अवसर पर पश्चिम बर्धमान शिक्षा विभाग के जिला आयुक्त संजय पाल व अन्य गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं संदर्भ में सर्व शिक्षा मिशन के एक अधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद बच्चों की शिक्षा में बेहतरी के साथ साथ उनका विकास करना भी है, ताकि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचने के बजाय समाज, देश, राष्ट्र के बारे में सोचना सीखें।
এটা আমাদের এখন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি স্যারের অর্ডার অনুসারে আমাদের স্টুডেন্টস উইক পালন হচ্ছে, যেটা গতকাল আরম্ভ হয়েছে 2 তারিখ থেকে আমাদের 7 তারিখ পর্যন্ত চলবে। তার জন্য আমাদের জেলা লেভেলে আমাদের ওই প্রোগ্রাম করতে বলা হয়েছে। তো আমরা স্কুলের স্টুডেন্টদের নিয়ে আমরা একটা পজিশন করলাম। তো আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে এবারে যে 5 প্রিন্সিপালস আছে সেগুলো আমাদের ধরুন গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি, যেটা অলরেডি কালকের আমাদের বাংলা শিক্ষা পোর্টাল থেকে সার্টিফিকেট জেনারেট করে আমাদের স্টুডেন্টদের সব দেওয়া হয়ে গেছে। গতকাল আমাদের বুক ডে পালিত হয়েছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদের জেলাতে। জেলার সমস্ত প্রাইমারি সেকেন্ডারি স্কুলে শিক্ষার্থীদের সমস্ত হাতে বই তুলে দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনালাইজ টেক্সট বুক যেগুলো থাকে আমাদের প্রেসক্রাইব বুক, সেগুলো সব দেওয়া হয়েছে। তারপরে আমাদের যে প্রতিটি স্কুলে যে আমাদের স্টুডেন্ট ক্যাবিনেট অলরেডি আমাদের তৈরি হয়ে গেছিলো আগে থেকে, সেগুলো নিয়ে সব আবার নতুন করে কাজকর্ম শুরু হয়েছে। আর আমাদের যে বুক কর্নার যেটা আমাদের আছে, বিশেষ করে আমাদের হাই স্কুল এবং প্রাইমারি স্কুলের ক্ষেত্রেও বটে, যে অনেকগুলি করে আমাদের বই আছে যেগুলো ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত পড়াশোনা করে, সেটার উপরে আবার পেজ দেওয়া হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা রিডিংয়ের হ্যাবিটটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে গড়ে তোলে। যে আনন্দ পরিসর বলে একটা জিনিস আছে, সেটাতে আমাদের সপ্তাহ শেষে বিশেষ করে শনিবারে লাস্ট ক্লাসে আনন্দ পরিসরের নিয়ে আলোচনা হবে। সমস্ত শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন, সেখানে নানান রকম বিষয়ে আলোচনা হবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, যাতে আমাদের কনফিডেন্স গ্রো করে সেটির জন্য আমাদের বিশেষ কতগুলো টপিক আছে, যেমন অ্যাডোলেসেন্স ইস্যু আছে, তারপর আমাদের স্টুডেন্টদের অ্যাডোলেসেন্স ইস্যু আছে, তারপর ওই যে সাইবার ক্রাইমের যেসব ব্যাপার রয়েছে এগুলো ওদেরকে শিক্ষার্থীদের ভালো করে জানানো, এগুলো আমাদের স্কুলে অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। তার জন্য বিশেষভাবে একটা প্রোগ্রাম আমাদের জেলাতে করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সেটার কমপ্লায়েন্স দিয়ে আমরা সুন্দরভাবে আজকে অনুষ্ঠানটা করলাম। আজকে আপনার নাম? সুনীতি সাফি, ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুল সেকেন্ডারি এডুকেশন, পশ্চিম বর্ধমান। পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ অনুসারে 2023 সালের স্টুডেন্ট উইক যে সেলিব্রেশনের যে ঘোষণা হয়েছে, তার আজকের সূচনার দিন হলো। আজকের আমরা রবীন্দ্রভবন থেকে আমরা কোর্ট মোড় পর্যন্ত আমরা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আমরা স্টুডেন্ট উইক সেলিব্রেশনের প্রথম শুভ সূচনা করলাম। সেই সূচনা পর্বে স্টুডেন্ট উইক যে পর্বটা বা সারা সপ্তাহব্যাপী যে চলবে 2 তারিখ থেকে 7 তারিখ পর্যন্ত, সেগুলো বিভিন্ন ডেট ওয়াইজে ফেজে আমাদের বিভিন্ন প্রোগ্রাম একটা শিডিউল করা হয়েছে। তো যে সমস্ত প্রোগ্রামগুলো তার মধ্যে আমাদের আছে, সেগুলো হচ্ছে স্টুডেন্টদের হাতে পাঠ্যপুস্তক স্কুলে প্রি প্রাইমারি টু ক্লাস 12 পর্যন্ত সেগুলোকে তুলে দেওয়া, সেগুলো আমরা স্টুডেন্ট ডেতে আমরা ছাত্রছাত্রীদের হাতে কম বেশি আমরা তুলে দিতে পেরেছি। তার সঙ্গে অনারেবল চিফ মিনিস্টারের যে শুভেচ্ছা বার্তা ছিল, সেই শুভেচ্ছা বার্তাও আমরা তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। শুধু তাই নয়, এখন শিক্ষা ব্যবস্থায় ইনক্লুসিভ সেটআপে চাইল্ড উইথ স্পেশাল নিডসরাও পড়ছে। তাদের ক্ষেত্রে অনারেবল সিএমের যে মেইল ফরম্যাটে শুভেচ্ছা বার্তা এসেছিলো, সেটাও আমরা তাদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। পাশাপাশি স্টুডেন্টদের সারা বছর ব্যাপী তাদের মেন্টাল হেলথ বা স্কুল বিদ্যালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, তাদের ডেইলি লাইফ লিভিং কেমন হবে, তাদের সেই বিষয়ে আমরা অ্যাওয়ারনেস করেছি। শুধু তাই নয়, স্কুল চত্বরে যে ফুড হাউস এবং সবুজ গাছপালা অর্থাৎ এনভায়রনমেন্ট অ্যাওয়ারনেসের উপর তাদেরকে আমরা সচেতনতা গড়ে তুলেছি। শুধু স্কুল চত্বর বা প্রাঙ্গণ নয়, পাশাপাশি লোকাল পরিবেশে কীভাবে তাকে স্বচ্ছ রাখা যায়, মানসিক স্বাস্থ্য কীভাবে সুন্দর রাখা যায়, লোকাল মানুষের শিক্ষা প্রাঙ্গণকে যাতে উন্নতি করবে তাদেরকে কীভাবে ইনভলভ করা যায়, সেই দায়িত্ব বা বার্তা আমরা
স্টুডেন্টদের গার্জেনদের পাশাপাশি লোকাল প্রশাসন এবং যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আছে তাদের হাতে আমরা এই বার্তাটা তুলে দিয়েছি। পাশাপাশি আহ্বান করেছি এই মহতি প্রোগ্রামে সমস্ত সুবর্ণদ্বীপ এবং লোকাল প্রশাসনকে এই কাজে পার্টিসিপেট করার জন্য। আজকে কোন কোন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এসেছে? আজকের আমরা মণিমালা এবং চেলিরডাঙ্গা হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীতে আমরা স্টুডেন্টদেরকে আমরা বেশি অংশে পেয়েছি। আপনার পরিচয়? আমি সর্বশিক্ষা মিশনের ডিস্ট্রিক্ট আইডি কোঅর্ডিনেটর। নাম আপনার? আমার নাম দীপেন্দ্র ঘটক। कहीं नहीं लेके गया उसको, मैं जानता हूँ। कोई भी कुछ भी होता है, कभी भी कोई उसके पीछे चला जाता सही में हो जाएगा जाके बोले ना, फिर जाके बोले भगवान बोलिए, दुर्गापुर बोलिए, सब हम ही लिखते हैं सर। हमारे आइन मंत्री प्रेसिडेंट हैं, समझ में। अगर ये इशू मेरी बात सुनिए ना सर, मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपका रेलवे स्टेशन में 144 दिया जाता है, सिर्फ और कहीं नहीं। 144 तो बाहर तो है नहीं ना, मेरी बात तो खाली आप स्टेशन में तो लागू कीजिए। हम तो रेलवे के नियम में तो खाली होटल के लिए पॉकेट मार को पकड़ते हैं सर, 34 देके छोड़ देते हैं। एक नशा खुरानी को पकड़ते 34 देके छोड़ देते हैं। मेरी 34 हम लोग नहीं देते। आप जब बात कर रहे हो हम लोग सर है ही नहीं है, मुझे मालूम है सर। मैं साथ जानकारी मिल रहा है सर हमको क्या हम लोग का सर यही कहना है। आप हम लोग चाहते हैं शांति, लेकिन देख रहे हैं सारा शांति आप यहाँ पे अरे आप जाइए बात की, मेरी बात तो सुन रहे हैं।
आप लोग जाइए, आप लोग सब निकलिए, चलिए यहाँ से मेरा भी नहीं दीजिए ना। देख रहे प्रत्येक दिन, इसके पहले भी आप देखा आंदोलन हुआ है। हम लोग 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हम लोग का अनशन का जो प्रोग्राम था रेलवे होकर का, रेलवे 1 नंबर गेट पर, वो हम लोग इसलिए पोस्टपोन किए थे क्योंकि 31 तारीख को लोग जो है साल का अंतिम दिन है, लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं ट्रेनों से, और 1 जनवरी लोग खुशियाँ मनाते हैं। इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि हम रेल हॉकर्स के चलते कोई भी साधारण यात्री को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, उनके खुशियों में कोई बाधा है। इसलिए हम लोगों ने प्रोग्राम 2 दिन कैंसिल किया था और हम लोग अपने बात पर अभी कायम हैं। हम लोग जो है फिर आंदोलन करेंगे। आजकल के अंदर जिस तरह से जुल्म हुआ है, हमने आपके कैमरा के सामने आईसी साहब को बोला है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, दरकार होगा तो हम अगर एकदम रेल का चक्का यहाँ पर रोक देंगे और रेल का चक्का जाम करके हम लोग जरूरत पड़ेगा तो पटरियों में सो जाएंगे। ये हम लोग ठीक किए। अधिकारी अभियोग कर रहे हैं कि कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए ये सब आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, आप मेरे कौन क्या कर रहे हैं उससे हमको बोलने की जरूरत नहीं है। आसनसोल की जनता जानती है। आप सच्चाई लोगों के सामने बयान कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह रेलवे में हॉकरी करते हैं लोग, हॉकर लोग रेल में ट्रेन में हॉकरी करते हैं। आप तो क्या, हमारे बाप दादा भी सब हॉकर करते थे। तो यही हॉकर लोग जो है चाय सिंगाड़ा, आप जाके बड़े बड़े जो महल बने रेल बना रहा है जो बड़े बड़े टेंडर देके, उसमें आपका खाने की क्षमता नहीं है। एक चाय पीजिएगा तो 50 रुपये चाय का दाम है, कॉफी का दाम है। तो ये सब लोगों के बस की बात नहीं है। जो सच्चाई है लोगों तक बयान कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। रेल अधिकारी क्या बोल रहा है? रेल अधिकारी बीजेपी की दलाली कर रहा है। 2024 में समझ में आ जाएगा कि बीजेपी कहाँ गई। खोजेंगे भी तो नहीं मिलेगा, ये हम लोग ये जानते हैं। तो इसलिए इसका जवाब हम लोग देंगे। और हम लोग सारा हॉकर्स, हम लोग नया साल था, साल का अंतिम दिन था 31 दिसंबर, हम लोग उस प्रोग्राम को हम लोग पोस्टपोन किए थे। फिर से हम लोग 1 नंबर रेलवे गेट पर अनशन में बैठेंगे और रेलवे लाइन में हम लोग सो जाएंगे। जितने हॉकर्स हैं, इसकी कोई भी घटना, अगर किसी मेरा हॉकर को अगर एक खरोच भी आएगी तो उसकी जिम्मेवारी रेल प्रशासन की होगी। हम लोग ठीक कर देना चाहिए। रेल प्रशासन अभी बोल रहे हैं, हम लोग आलोचना कर रहे हैं, हमारे नेतृत्व को भेजे हैं, आलोचना कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं, देखिए रेलवे का काम है बीजेपी के दलाली करना, हमारा काम है बीजेपी के दलालों को यहाँ से खदेड़ना। अभी हम लोग खदेड़ना शुरू नहीं किया, खदेड़ेंगे, ये आपको बता दिए। और जनता हम लोग के साथ मिलकर खदेड़ेगी। और हॉकर में कितनी शक्ति है, उसके परिवार में कितनी शक्ति है, हम लोग दिखाएंगे। फिलहाल तो ये खबर बस यहीं तक थी। इसी तरह की खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। लेकिन जाने से पहले कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरें अच्छी लगती हो तो लाइक करें, और खबरों के बारे में आपकी क्या राय है ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।